नवीनगर विधानसभा क्षेत्र से समाजसेवी लव कुमार सिंह ने आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। बताते चले कि समाजसेवी लव कुमार सिंह आज सैकड़ों समर्थकों के साथ नवीनगर से चलकर कलेक्ट्रेट कैंपस में आकर आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया और नामांकन पर्चा दाखिल करने के उपरांत समर्थकों को भी संबोधित किया। समर्थकों को संबोधित करते हुए लव कुमार सिंह ने कहा कि इस बार नवीनगर विधानसभा क्षेत्र में बाहर कहीं रास्ता दिखाना है और लोकल बेटा को ही नवीनगर में सेवा करने का अवसर प्रदान करना होगा। आगे इनके समर्थकों ने कहा कि इस बार लव सिंह को ही नवीनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनाना अनिवार्य है। आगे लव कुमार सिंह ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने के उपरांत समाहरणालय स्थित महात्मा गांधी एवं भीमराव अम्बेडकर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन एवं याद किया और उनके सिद्धांतों पर विचार करके सभी को नमन किया। और आगे लव कुमार सिंह ने क्या कहा आइए आपको सुनाते हैं। जब वो लड़ने आए थे तब भी मैंने कहा था कि ऐसे गुंडा तत्वों के साथ में नहीं रहता। यह अनुग्रह बाबू और सत्येंद्र बाबू की धरती है। ऐसे धरती जहां महापुरुष रहे, इतने विद्वान लोग रहे हैं, अब ऐसे तबके के साथ जो हत्या में दोषी हो उनका मैं खास बोझ हो जाऊं, ये मेरे लिए शर्मनाक बात है। और ऐसे पढ़े लिखे पदाधिकारी की हत्या के दोषी हैं जो एक दलित समाज के आईएएस अधिकारी की हत्या के दोषी है। ऐसे से मेरा नाम मत जोड़िए सर, कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। ये नवीनगर की सम्मानित जनता है, मैं नवीनगर के सम्मान के लिए इस मैदान में हूँ। मैं महाराणा प्रताप से भी अभी आशीर्वाद लेकर आया हूँ कि घास की रोटी खाएंगे, नवीनगर को बचाएंगे। इस अहंकारी सत्ता के खिलाफ हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। हमने श्री बाबू से, जो बिहार के निर्माता है, उनका आशीर्वाद लिया है। मैंने अनुग्रह बाबू का आशीर्वाद लिया है। मैंने पटेल जी के सामने खड़ा होकर शपथ लिया है कि इतनी ताकत देना कि चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए तो मैं झुकूं नहीं। मैंने रामनंदन यादव जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है, केशव सिंह यादव जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। मैं उन लोगों के साथ नवीनगर में महापुरुषों की कमी है क्या कि तो हम गंगा पार से किसी महापुरुष को लाने जाएंगे। आप नीतीश जी के काफी करीबी भी रहे हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद। नीतीश कुमार के सम्मान, नीतीश कुमार हमारे लिए पिता समान है। नीतीश कुमार के प्रति मेरा आदर जो है वो कभी कम नहीं होगा। इस जीवन में नहीं, मरते मरते तक कोई कम नहीं होगा। आपके भाई आपके विरोध में है, विरोध में रहे, उनकी अपनी मर्जी है, वो तो हमको बहुत मना किए। और इसीलिए मैं खड़ा हूं कि दुनिया की कोई ताकत मुझे झुका नहीं सकती। नेता को प्रलोभन दे के झुकाया जा सकता है, लेकिन नवीनगर के बेटा को नवीनगर के मान सम्मान के साथ कभी समझौता करने की कोई भी कीमत नहीं दी जा सकती है। और अभी इतना पैसा नहीं छपा है जो लव कुमार को झुका दे, और इतना ताकत वाला व्यक्ति भी नहीं पैदा हुआ है इस धरती पर कि जब तक मैं जिंदा हूँ, निहत्थे चलता हूँ, गोली मार के जब तक मेरा सांस नहीं बंद कर देगा तब तक नवीनगर के सम्मान के लिए मैं लड़ते रहूंगा। जय हिंद, जय नवीनगर, जय नवीनगर। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि नवीनगर आज तक इतिहास में नवीनगर पूरे बिहार को दशा और दिशा देने का काम किया है। नवीनगर के प्रतिनिधि आदरणीय अनुग्रह बाबू रहे हैं, जिन्होंने पूरे बिहार ही नहीं देश में नवीनगर का नाम बढ़ाया है। नवीनगर के प्रतिनिधि आदरणीय छोटे साहब रहे, सत्येंद्र बाबू रहे हैं, जिसने पूरे देश में नवीनगर का नाम किया है। उनके सहजता और उनकी सहजता का हम लोग उदाहरण देते हैं। नीचे करो। और वही नहीं देवधारी राम जी जैसे सज्जन व्यक्ति नवीनगर का प्रतिनिधित्व किए हैं। आगे चल के कालांतर में महावीर प्रसाद अकेला जी, स्वतंत्रता सेनानी प्रियव्रत नारायण सिंह जी, रघुवंश बाबू जैसे सज्जन व्यक्ति प्रतिनिधित्व किए हैं। आगे भीम यादव जी ने इसका प्रतिनिधित्व किया है, आदरणीय वीरेंद्र बाबू ने प्रतिनिधित्व किया है। बहुत तमाम ऐसे महापुरुषों ने नवीनगर का प्रतिनिधित्व किया है। नवीनगर में कभी कोई रंगदार और इस तरह के लोगों ने प्रतिनिधित्व नहीं किया है। एक बार नवीनगर थोड़ी सी गलती की, जिसके चलते 30 साल तक नवीनगर पीछे रहा और एक दंश झेलता रहा। जिस तरह की लड़ाई लगा कर गए थे, फिर समाज को उसी दिशा में झोंकने के लिए फिर गंगा पार से जो प्रत्याशी आया है, तो नवीनगर हमेशा स्वाभिमानी जगह है। नवीनगर ऐसे लोगों का साथ नहीं देता जिनका इतिहास आप उठाकर देख लीजिए। जिस व्यक्ति को जिसने बनाया, 20 साल से धूल फाँक रहे थे, तेजस्वी यादव जी ने बनाया। और उसके बाद जो स्थिति है, उन्हीं के साथ गद्दारी करके फुटबॉल और क्रिकेट खेलता है रात में कोई और सुबह
उसी के साथ गद्दारी कर देता है। तो ऐसे गद्दारों को नबीनगर कभी जगह नहीं देती और नबीनगर माफ भी नहीं करती है। हम हमेशा कहे गद्दार और रंगदार नबीनगर का प्रतिनिधि कभी नहीं हुआ है। नबीनगर के प्रतिनिधि हमेशा सज्जन व्यक्ति रहे हैं और समाज से संस्कृत व्यक्ति रहे हैं। मुझे कभी जीवन में भी उम्मीद नहीं थी कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इनके खिलाफ ही बड़का बाहुबली आए हैं, इनका खिलाफ केकरा आती है कि लड़ जाती। अरे भाई, नबीनगर एक से एक माई के लाल जन्म लिया है जो ऐसे ऐसे लोगों को के गिदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है। और नबीनगर पहले भी लोगों का जमानत जब्त कराते रहा है बाहरियों का, और इस बार ऐसा जमानत जब्त करा के भेजेगा कि फिर कोई गंगा पार का व्यक्ति नबीनगर पर कुदृष्टि डालने के लिए नहीं सोचेगा। आज तक नबीनगर के जिसको चौहद्दी नहीं मालूम है, जिसको प्रतिनिधि बनाया गया, ये पहचान जाएगा दुधेश पासवान जी है इधर जिला परिषद जी, इधर बाकी सारे लोग हैं। एक आदमी को, कुछ लोगों को पहचान रहे हैं और कुछ ठेकेदार को सोच रहे हैं कि समूचे वोट दिला देंगे। ये नबीनगर की स्वाभिमानी जनता है। नबीनगर बारून के लोग आज तक एक अच्छा प्रतिनिधि चुनते रहे हैं और इसी सम्मान में मैं कोई उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक प्रतीक हूँ कि नबीनगर जीतेगा कि नबीनगर हारेगा, इसी बात का मैं प्रतीक हूँ। नबीनगर को जो अपना जागीर समझने वाले लोग हैं, सावधान है, नबीनगर की धरती चारागाह नहीं है। घास यहाँ की पहुँच पेट में कांटा बन जाएगी और कांटा बन के फट जाएगा, ऐसा मैं सम्मान के साथ कहता हूँ। और हर जात बिरादरी के लोग, आज हजारों गाड़ियों के साथ लोग जो आए हमारे साथ घूमने, ये 4 से 5 हजार लोग आज हमारे नॉमिनेशन में शामिल हुए। मेरा समर्थ नहीं है, ये नबीनगर की माटी का समर्थ है जो एक अच्छे इंसान को चुनना चाहती है। जो नबीनगर के लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो स्वाभिमानी लोग हैं, ऐसे लोगों का पसंद करते हैं जो अपने मान सम्मान के लिए नबीनगर का मान सम्मान कभी झुकने नहीं दे। वो गद्दार नहीं हो, और इतिहास है, एक बार से दोबारा ये लोग कहीं लड़े नहीं। महिषी से लड़े जो पहलवान घूम रहे थे पहली बार जिसने बनाया, महिषी दोबारा लड़ने नहीं गए। इसी में वैशाली से लड़े, फिर दोबारा लड़ने नहीं गए। ये आज बिहार निर्माता आदरणीय श्री कृष्ण बाबू को माल्यार्पण करके, मैं अनुग्रह बाबू को माल्यार्पण करके, मैं स्वर्गीय केशव प्रसाद यादव जी को माल्यार्पण करके, रामनंदन बाबू को माल्यार्पण करके आया हूं और पटेल जी के प्रतिमा के साथ शपथ लिया हूं कि ऐसे व्यक्तियों के सामने मैं उस लौह पुरुष की कसम खाकर कहता हूं, इनको नबीनगर से खदेड़ के रखेंगे। और नबीनगर की धरती स्वाभिमानी धरती रही है। नबीनगर कभी किसी के साथ समझौता नहीं करेगा और नबीनगर का सर नहीं झुकेगा। ये लोग जहां रहेंगे, मैंने पहले भी कहा था कि नबीनगर का नेता नबीनगर का बेटा होगा जो यहाँ का दुख दर्द जानता है। विधानसभा से बीते रात्रि आरजेडी से अमोद चंद्रवंशी जी को टिकट दिया गया है, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? कि हम किसी प्रत्याशी के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। जो नबीनगर का है, नबीनगर के सारे लोगों का लड़ सकते हैं चुनाव, लेकिन ये बाहरी लोग जैसा नबीनगर में हमारी लड़ाई किसी से है ही नहीं। नबीनगर के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। नबीनगर की एक एक जनता लड़ेगी, हमारा किसी से कोई बेमनस नहीं है। हाँ, सिर्फ ऐसे लोगों से बेमनस है जिनको गद्दारी का इनाम दिया गया है। पार्टी भी टिकट इनको नहीं देना चाहती थी। यहाँ से पार्टी हर बार कह रही थी शिवहर से लड़िए, लास्ट तक आपको पता होगा। अरे भाई, यहाँ के वीरेंद्र बाबू थे, 75% लोगों ने सर्वे में संजीव कुमार सिंह का नाम यहाँ से भेजा था 5 सर्वे में, लेकिन ये जिद करके आए। इनको लगा कि चूचू का मुरब्बा है नबीनगर, पहुंचेंगे और खा जाएंगे। नबीनगर के लोगों को समझते हैं मूर्ख हैं, जातीय उन्माद में फैलाएंगे। जैसे पिछली बार हर जगह गोली चलवाए, 29 लोग, कंकेर के पटेल जी लोग 29 लोग बेचारे उसमें फंसे केस में ताकने आए। सलैया के 300 लोग फंसे, ताकने आए नहीं, ताकने आए।